3 जानें गई हैं और हमें पूरा हमदर्दी और अफसोस है उनके साथ। बदकिस्मती देखिए कि कल मैंने खुद परसों रात को ऑफिशियल प्रोग्राम इन राइटिंग भेजा कि मैंने वहाँ जाना, उन लोगों के उस गम में शरीक होने के लिए जाना था। और क्योंकि हम सरकार थे, हमारा फ़र्ज़ बनता है सरकार का कि वहाँ जाके अफसोस करना था। और जब मैंने सुबह जाने लगा तो मुझे रोका गया, जम्मू से भी फ़ोन आए, फिर वहाँ से मेरे लोग जो सिक्योरिटी में मेरे साथ लगे हैं उन सारों को, अमले जामले को कहा कि डिप्टी सीएम साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए। और मेरी फिर आईजी साहब से बात, मेरी ऑनरेबल सीएम साहब से जैसे उन्होंने आपको बताया बात हुई, फिर मैंने आईजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खैर मीटिंग में थे। उसके बाद मैंने कठुआ के एसएसपी से भी बात की, लेकिन बदकिस्मती कि मुझे जाने का मौका नहीं दिया गया। वेयर एज बीजेपी का पूरा अमला जामला जो भी उनका था, एलओपी साहब भी गए, ऑनरेबल एमएलए साहब भी सारे गए, लेकिन हमें नहीं। इसका मतलब क्या होता है? क्या आप बाइस्ड हैं? आप नहीं चाहते कि सरकार वहाँ जाके, हम अगर मैं जाता तो एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मैंने जाता, एज ए सुरेंद्र चौधरी नहीं जाना था। तो अगर एज ए सुरेंद्र चौधरी में जाता तो आप मुझे रोकते, बट जब मैं एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर जा रहा हूँ तो सरकार थी। ऐसे मसलों पर सियासत आपको लगता है की जा रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हम आज हमारे बीच में से लोग जा रहे हैं, हमें उनके साथ अफसोस करने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी क्या होगी जम्मू कश्मीर की? लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। और उसके साथ साथ ऑनरेबल एमएलए हमारे डॉक्टर रमेश्वर सिंह जो बन्नी के थे, वो बिलावर में वहाँ अफसोस करने गए। वो वीडियो आप सब ने भी चलाई, आप सब ने भी देखी। और जिस तरीके से उस पर अटैक हुआ, ये मजाक नहीं है डेमोक्रेसी का। एक इलेक्टेड आदमी है और जिस आदमी को लोगों ने चुन के भेजा है, उसके साथ आपने, अगर ये कुछ हादसा हुआ है तो अब डीजी साहब को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि एफआईआर लगी या नहीं लगी। अगर एफआईआर लगी है तो कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि शरेआम एक बदमाशी और गुंडागर्दी का माहौल वहाँ किया आप गया। मानते हैं जो साहब की सिचुएशन बहुत सीरियस है, बहुत नाजुक है इस टाइम टेररिस्ट के हिसाब से, टेररिज्म के हिसाब से? नहीं, हम देखिए, जब तक आप कोई पुलिस का वर्शन नहीं आता, एजेंसीज का वर्शन नहीं आता, क्योंकि ऑफिशियल तो उन्होंने देना है। अब हमने भी अगर फीडबैक लेना तो उन्हीं से लेना। जब तक वो इसको नहीं बताते कि ये मिलिटेंट अटैक है, मिलिटेंटों ने मारा है या कैसे मरे हैं या क्या, इस पे मेरा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार आदमी हूँ और एक पोस्ट पे बैठा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कोई स्टेटमेंट देना चाहता जिससे गलतफहमी कहीं जाए। तो लिहाजा जो भी है, किया है कि ये टेररिस्ट इंसिडेंट है, पीएमओ मैंने कहा ना, उन्होंने जो मर्जी किया, लेकिन जब तक एजेंसीज और पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस केस को, जब तक उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, मुझे लगता है हमें नहीं कहना चाहिए उसमें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने करनी है ना। तो लिहाजा, लेकिन जो हुआ वहाँ बिलावर के अंदर, जो जाने 3 गई हैं, उससे पहले भी 2 गई, उसके पहले 2 लापता भी बताए जा रहे हैं। और जहाँ जान कहीं भी जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी जाए, जो अननेचुरल डेथ है वो अगर कहीं भी होती है तो वो बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसलिए ये सोचने की और विचार करने की जरूरत है। तभी हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट बहुत जरूरी है। और वो स्टेट जब पुलिस हमारे कंट्रोल में आएगी इस गवर्नमेंट के, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, तो हम फिर हमारी जवाबदेही बनती है। लेकिन आज की डेट में पुलिस हमारे अंडर ही नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि आधी अधूरी सरकार हमारे पास है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़रूरी है सुधारने की, और जहाँ ड्रग्स भी है, जहाँ क्राइम बढ़ रहा है, ये चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल लोग ही सिचुएशन ऐसी नहीं है कि स्टेटहुड वापस आए, देखिए क्या हो रहा है, क्या क्या हालात बन रहे हैं। देखिए, बीजेपी की, उनकी जो लोग ये स्टेटमेंटें देते हैं और जो चुन के आए एमएलए के, उनकी किस्मत अच्छी है कि मोदी साहब के नाम जीत के आ जाते हैं। जिस दिन अपने बलबूते पे जीत के आएंगे, अपनी टांगों पे आके खड़ी होके आएंगे, उस दिन उनको पता लगेगा कि लोगों की नब्ज क्या है, लोग क्या चाहते हैं। आज जम्मू तबाह हो रहा है मेरे भाई, आज जम्मू ख़त्म हो रहा है, जम्मू का टूरिज़्म ख़त्म हो गया, जम्मू का आपका पूरा बाजार ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। अभी मैं किसी एमएलए को सुना, कहता जी अगर हम जाके मकान बना सकते हैं हिमाचल के अंदर तो दिल्ली तो वो क्यों नहीं बनाए? ओ भैया बनाओ, हम कहाँ रोक रहे हैं? लेकिन आप ये बताओ कि हमारी जम्मू की इंडस्ट्री, जो लोकल इंडस्ट्री यहाँ की थी, चाहे गंगयाल की थी, चाहे बड़ी बनौना थी, चाहे कठुआ थी, चाहे सांबा थी, आज वो लोग खत्म हो गए। आप लोगों से भी बात करते होंगे, वो खत्म हो गए। अगर आपकी नई पॉलिसी आई थी, अगर नए लोगों को आप लाइए, बट उसके साथ साथ जो पुरानी इंडस्ट्री थी उसको भी बचाना चाहिए था। इसलिए जम्मू बड़ा एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है, हमारा नौजवान जिसको ना रोजगार है, ना उसका बिजनेस के लिए कुछ है, हमारे दुकानदार खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए बड़ी सोचने की और चिंताजनक बात है। लेकिन बीजेपी के लोग जो एमएलए जीत के हैं, ठीक है, आप मोदी साहब के नाम पे जीते हैं भैया, अगली बार तो नहीं जीतोगे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोगों की बात करें, ना कि अपना। सवाल है, गुलबर्ग में जिस तरह वो फैशन शो एक हुआ है, उसकी आज नहीं, गलत है, बट सीएम साहब ने इस पर स्टेटमेंट दे दिया है, इंक्वायरी इनिशिएट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा बोलें, लेकिन जो हुआ गलत है, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर का जो कल्चर और सभ्यता और हमारी संस्कृति है, उसको
कहीं ठेस नहीं पहुंच रही। ये बात महीने रमज़ान की नहीं है, बात है हमारे कल्चर की, हमारे आने वाली नस्लों की बात है। अगर कोई बेहुदा चीज़ें वहाँ पे हुई हैं तो नहीं होनी चाहिए। बच्चियाँ हमारी भी हैं, हम सब की हैं, तो बच्चे भी हैं, उन सब का हमें उनको एक अच्छे अच्छे लाइन पे लेके जाना चाहिए, ना कि गलत कहीं रास्ते पे लेके। धन्यवाद। थैंक यू।